क्वेश्चन में दिया है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस आई रूट 3/2 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/4 एंड शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 1। देखो, जब भी आप लोग क्वेश्चन के अंदर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हो और उसके पावर में कुछ भी अगर होता है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमेशा जो भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले हमें उसको पोलर फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, और जो पावर दिख रहा है ना हमें उसको, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे डी मोइवर्स थ्योरम यूज़ करना होता है। इस तरीके से आप लोग एटलीस्ट स्टेप्स के तुम बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिख रहा है हमें 1/2 प्लस आई रूट 3/2, ये कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। हम लोग इसे पोलर फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये वो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2, ये एक्स की वैल्यू होती है 1/2 प्लस ये आई दिया हुआ है, आई के साइड में लिखा हुआ है √3/2। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 1/4, और वाई की वैल्यू कितनी √3/2, उसका स्क्वायर करने पर मिलेगा हमें 3/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 + 3/4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों केस में एक्स और वाई के दोनों के केस में डिनोमिनेटर का 2 सेम होगा। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा हो जाएगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, दोनों का एडिशन करते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1/4 + 3/4, बेस सेम एक ही बार 1 + 3 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आर की वैल्यू कितनी मिली हमें 1 मिली। ठीक है, जिसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ से अलग से आर की वैल्यू 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉस लिखकर हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x होता है वो बाय फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे, उसका अगर हम लोग tan इनवर्स एंगल निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, tan इनवर्स √3 बचेगा। ठीक है, और tan इनवर्स √3 कौन से एंगल पे मिलेगा, ये हमें 60 डिग्री एंगल पे मिलेगा। 60 डिग्री है तो रेडियन में कैसे लिखा जाएगा, π/3 लिखा जाएगा। तो हमें इस कोसाइन के आगे क्या लिखना होगा, π/3 लिखना है। ठीक है, एंगल चेंज नहीं होता, एंगल सेम ही रहता है साइन वाले फंक्शन के साथ भी। तो यहाँ पर क्या लिखा, cos π/3 लिखकर प्लस आई साइन π/3 हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आई साइन π/3 हो गया, एंगल चेंज नहीं होता तो एंगल सेम ही होता तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लस आई साइन देकर हमें सेम ही एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्स नंबर था कार्टेशियन फॉर्म का, उसके पावर में कितना दिख रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर 3/4, तो हम लोग 3/4 ये पावर ले लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं 1/2 प्लस आई √3/2 लिखा, दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म का, उसके पावर में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3/4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर मैं 3/4 ले रहा हूँ पावर में, तो राइट साइड में भी बैलेंस करने के लिए मुझे सेम पावर रखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर π/3 करेंगे, cos π/3 प्लस आई साइन π/3 कर देंगे। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और पावर में कितना होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के राइट साइड वाले पार्ट में जो पावर में 3/4 दिख रहा है ना, हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे। जो पावर 3 है ना वो मैं ब्रैकेट के साथ ले लूँगा और उसके पावर में 1/4 लगा दूंगा। मतलब देखो इस तरीके से मुझे करना है। ये क्या लिखा, cos π/3 लिखा प्लस आई साइन π/3 लिखा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, पावर में 3 कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट देकर उसके पावर में अभी मैं लिख रहा हूँ 1/4। ठीक है, एज पर इंडाइसिस के रूल ये क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू सपोज ब्रैकेट वाला टर्म ए है, 3 है बी की तरफ है और ये एन मानो इसको, तो a⁴m उसके पावर में एन अगर होता है तो a⁴mn लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये रफ बता रहा हूँ, ये एग्जाम में दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास बेस है ए, उसकी पावर है m, ठीक है, और वो सब कुछ ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में n है, तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a⁴mn लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि अपने पास ये ऐसा था, मतलब देखो 3/4 लिखा होता तो उससे मैंने क्या किया, ब्रैकेट में a⁴m लिखा, उसके पावर में n कर दिया। यहाँ पर फिर अपनी n की वैल्यू क्या हो रही है 1/4 हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू के अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते तो हम लोग वहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई होने पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, क्या रहेगा ओनली cos π बचेगा प्लस आई साइन π बचेगा। ठीक है, इसके पावर में क्या रहेगा 1/4 होगा। ठीक है, हम लोगों ने डी मोइवर्स थ्योरम से ब्रैकेट के स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर ही अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म है उसके पावर में जो 1/4 है, इसका मतलब होता है ये 4th रूट होता है। ठीक है, तो वो 4th रूट फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर होता है तो हमें क्या लिखना होता है, वो cos 2k π प्लस थीटा करना होता है। थीटा इस केस में कितना है, पाई है। ठीक है, प्लस आई साइन, यहाँ पे क्या करूँगा 2k π प्लस पाई ब्रैकेट क्लोज, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे
और उसके पावर में कितना होगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय डी मोरियस थ्योरम ये 1/4 एंगल के साथ मल्टीपल किया जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉस लिखा राउंड ब्रैकेट, यहाँ से पाई बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 2k+1 बचेगा, ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा था, पाई आ रहा था, और अपॉन में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं, प्लस आई लिखा, आई के बाद साइन दिया, साइन देने के बाद सेम ही एंगल आएगा। ठीक है, एंगल चेंज नहीं होता, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे 2k+1 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, साइड में पाई लिखा। ठीक है, साइड में पाई लिखा और अपॉन में कितना लिखोगे 4 लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वल टू के पीछे क्या है अपना दिया हुआ क्वेश्चन, दैट इज 1/2 प्लस आई रूट 3/2 टू द पावर 3/4, 3/4। समझा इतना? देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ रूट पता चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पर के की वैल्यू क्या लेंगे 0, 1, 2 और 3 लेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमें 4 रूट मिलेंगे। पुट क्या किया, k = 0 किया। ठीक है, k = 0 पुट करने पर हमें पहला रूट मिलेगा, तो देखो वो क्या होगा, पुट k = 0 रखा, यहाँ पर पहला रूट क्या होगा, डायरेक्टली मैं सिर्फ रूट की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, k की वैल्यू है 0। ठीक है, 0 + 1 1, 1 के साथ ये पाई मल्टीपल होता है तो पाई, तो क्या होगा पाई/4 होगा। ठीक है, तो रूट क्या मिला हमें, cos पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4 मिला। ठीक है, इसे एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ये पहला रूट हो गया अपना। इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, पुट k = 1, अभी k = 0 हो गया, k = 1 रखेंगे। ठीक है, k = 1 रखने पर हमें अभी दूसरा रूट क्या मिलेगा, देखो k की वैल्यू कितनी ली जा रही है 1, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, cos ऑफ 3 पाई/4 राउंड ब्रैकेट प्लस आई साइन 3 पाई/4, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद अभी k की वैल्यू कितनी ली जाएगी 2, पुट k = 2 लिखा। नेक्स्ट रूट क्या मिलेगा, देखो कॉस ब्रैकेट k की वैल्यू 2 है, 2 2 4, 4 + 1 कितना होगा 5, 5 पाई/4 हो जाएगा, 5 पाई/4 राउंड ब्रैकेट प्लस आई साइन 5 पाई/4। ठीक है, ये अलग अलग रूट मिल रहे हैं हमें। और लास्ट वाला रूट क्या होगा, व्हेन वी पुट k = 3, तो देखो k की वैल्यू 3 रखने पर लास्ट रूट हमें क्या मिलेगा, 3 2 6, 6 + 1 7, 7 पाई/4 मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये cos ऑफ क्या होगा 7 पाई/4 होगा प्लस आई साइन 7 पाई/4 होगा। ठीक है, ये 4 अलग अलग रूट हमें मिले। ठीक है, स्क्रीन पे सारे दिख रहे होंगे। आगे क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में पूछा आगे, शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 1, मतलब जितने भी रूट्स हमने निकाले उन सबका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1 होगा, ऐसा हमें शो दैट करना है। उससे पहले ये जो रूट निकाले हम लोगों ने उसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस आर रिक्वायर्ड रूट्स। तो यहाँ पे वो सेंटेंस लिख लेता हूँ, दिस आर रिक्वायर्ड ऑल रूट्स। ठीक है, इतने ही थे, दिस आर रिक्वायर्ड ऑल रूट्स लिख दिया, समझे। इसके बाद इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 आएगा, ऐसा हमें शो दैट करना है। ठीक है, ये क्या किया फिर एंड कर दिया। पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, cos पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर डॉट देके दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर ही, वो क्या लिखूंगा मैं, cos, इस बार एंगल को मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ, 3 पाई/4 प्लस आई साइन 3 पाई/4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर cos 5 पाई/4। ठीक है, यहाँ पर प्लस आई साइन 5 पाई/4। ठीक है, ये ब्रैकेट अननेसेसरी आ गया, इस ब्रैकेट को मैं मिटा देता हूँ। देखो जो ब्रैकेट अननेसेसरी यहाँ पे आया था उसको मैंने वाइटनर से करेक्ट कर दिया है। उसके आगे और एक रूट हमें मल्टीपल करना है, डॉट देखे लास्ट वाला रूट देखो क्या है, cos 7 पाई/4 प्लस आई साइन 7 पाई/4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू करूँगा मैं। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा है कि अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दोनों पोलर फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनके एंगल अलग अलग है और प्लस आई लिखा हुआ है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी प्लस किया हुआ है, अगर उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, उनके एंगल का एडिशन कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस लिखा, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं हमें, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं और सब में प्लस, आई का साइन कैसा है प्लस है, एंगल भी अलग अलग है, तो हमने क्या करना होगा, उन सब एंगल का एडिशन कर देना होगा। ठीक है, यानी कि देखो 4 सब में कॉमन आएगा तो मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली न्यूमरेटर एडिशन कर दूंगा। ठीक है, पाई/4 एंगल का एडिशन करना तो पाई/4 प्लस 3 पाई/4 प्लस 5 पाई/4 प्लस 7 पाई/4। ठीक है, तो ये बेस से एक ही बार लिखा, ऊपर क्या करूँगा पाई प्लस 3 पाई
प्लस 5 पाई प्लस 7 पाई। ठीक है, बेस एक ही बार लिखा, उसके बाद यहाँ पे प्लस आई देकर आप लोगों को क्या करना, साइन, और सेम एंगल यहाँ पर लिखोगे, ये सेंटर लाइन आएगी, अपॉन में आएगा 4, ऊपर क्या क्या करोगे, पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई प्लस 7 पाई। ठीक है, यहाँ पर लिखना है 7 पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखो आगे ये कॉस लिखा, ऊपर न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, 16 पाई, 7 और 3 10, 5 और ये 1 6, 16 पाई अपॉन 4 कितना होगा, 4 पाई होगा। एंगल नहीं बदलता, राइट साइड में भी आप लोग क्या लिखोगे, प्लस आई साइन 4 पाई होगा। साइन के साथ अगर पाई आता तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यहाँ पर कॉस दिख रहा है, पाई है लेकिन आगे इवन नंबर है, कॉस इवन नंबर वाला पाई हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना लिखा, 1 लिखा। तो देखो ये जो कंटिन्यू प्रोडक्ट हम लोगों ने किया है, कंटिन्यूटी यानी कि एक के बाद एक आने वाला प्रोडक्ट, आए हुए रूट्स का वो कितना आ रहा है, हमें 1 ही आ रहा है, राइट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आगे कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो चारों रूट्स हमने दिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए, उनका प्रोडक्ट कंसेप्ट वाइज अगर हम लोग करते हैं तो फाइनली कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। वही हमें शुरुआत में शो दैट करना था। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आया हुआ और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने चैनल पे सारे अवेलेबल है। उन सब टॉपिक्स का आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सपोज अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा टाइप ये इस टॉपिक का प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लोग जस्ट सर्च करो मैक्सिमा मिनिमा और साइड में चैनल का नाम लिख देना, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैकेनिक्स के टॉपिक के भी वीडियोस मिल जाएंगे अपने चैनल पे ही। सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डायनामिक्स अब तक आया नहीं है, लेकिन डायनामिक्स आ जाएगा वो भी। स्टैटिक्स मोस्टली अवेलेबल है सारा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 1/3 एंड शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 1 प्लस आई। ठीक है, ये पिछले कंसेप्ट जैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर अलग दिया हुआ है, कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम ही होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, 1 प्लस आई ये जो दिख रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब जाके उसे आर कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आएगा 2। तो रूट के अंदर क्या लिखोगे आप लोग, 2 लिखोगे। ठीक है, और ये कॉस कितना मिलेगा आपको, पाई/4 मिलेगा, तो वो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4 करूँगा, समझाइए। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर क्या था, 1 प्लस आई टू द पावर कितना था, 1/3 था। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये जो भी राइट साइड में आया हुआ है उसका पोलर फॉर्म वहाँ पर भी 1/3 पावर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्रैकेट प्लेस करना चाहिए था, आर बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आई लिखा लेफ्ट साइड में, टू द पावर 1/3 इक्वल टू ये √2 लिखा हमने। यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। ठीक है, ब्रैकेट इसको सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर पावर में कितना कर देंगे हम लोग, 1/3 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √2 के पावर में भी ये 1/3 आ जाएगा, और कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4 के भी पावर में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, जब ये √2 के पावर में 1/3 हो जाएगा, 2 के पावर में ऑलरेडी कितना दिख रहा है हमें, 1/2, 1/2 के पावर में अगर 1/3 हो जाएगा तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, और साइड वाला पार्ट तो मैं एड्रेस लिख देता हूँ फिलहाल, कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हमें इसके रूट्स निकालने, 3 रूट्स होंगे। वो रूट्स निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो भी एंगल है उस एंगल के अंदर हमें 2k पाई ये वाला वैल्यू ऐड करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 2k पाई प्लस ये कितना होगा, पाई/4 होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई साइन ऑफ क्या करूँगा मैं, 2k पाई प्लस पाई/4 ये करना है हमें, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो रेडियन एंगल लिखे हुए हैं उसका कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें वैल्यू क्या होगी, देखो ये कॉस लिखा ब्रैकेट के अंदर, 4 टू द 8 हो रहा है। ठीक है, तो 8k 1 बाहर निकाला, मतलब पाई बाहर निकाला, 8k प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये पाई को बाहर ले लिया। ठीक है, सेम एंगल राइट साइड में होगा, प्लस आई साइन लिखने के बाद तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 8k प्लस 1 अपॉन 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा पाई, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और उसके पावर में कितना होगा, 1/3 होगा। इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस आई टू द पावर
1/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ है उसको हम लोग डी मोइवियस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर वो कैसे हो जाएगा, 2⁻1/6 स्क्वायर ब्रैकेट कॉस ऑफ राउंड ब्रैकेट 8k+1 बाहर का पाया एज इट इज रहेगा, सिर्फ 1/3 नीचे आएगा तो 4 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो अपन में लिखना है हमें 12। तो ये 8k+1 ये बाहर का पाए और अपन में कितना रहा है 12, 4 3 12, ठीक है। राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, प्लस आई लिखा, साइन लिखा, ब्रैकेट किया, 8k+1 बाहर का ये पाए, अपन में कितना आएगा ये 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, 1 + i⁻1/3 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी देखो k की वैल्यू हमको पहले कितनी लेनी है, 0 लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पुट k = 0। तो k = 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, पहला रूट मिलेगा। और k की वैल्यू कहाँ तक हमें लेके जानी है, 1/3 दिख रहा है ना, तो k की वैल्यू 0, 1 और 2 तक ही हमें लेके जाना है, ठीक है। तो k = 0 रखने पर देखो पहला रूट हमें क्या मिलता है, वो 2⁻1/6 तो रहेगा, वहाँ पर k है ही नहीं, 2⁻1/6 लिखा, कॉस यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, k की वैल्यू 0 है, π/12 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा, π/12 लिखा, प्लस आई साइन क्या होगा, π/12 ही रहेगा, ठीक है। तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। नाउ पुट k = 1, ठीक है। k की वैल्यू कहाँ पे पुट करी हमें समझ में आ रहा है, तो वो मैंने मेंशन नहीं किया, इक्वेशन नंबर वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। नाउ पुट k = 1, कहाँ पर, ये इधर k की वैल्यू 1 है, 8 1 जा 8, 8 + 1 9, 9 π/12 होगा वो, 2⁻1/6, ठीक है। बेस सेम ही रखने के लिए उसको 9π/12 ही लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ 9π/12। अगर चाहता तो ये 3 से डिवाइड कर सकता था, लेकिन बेस 12 रखने के लिए मैंने एज इट इज रखा है, ठीक है। प्लस आई क्या करोगे, प्लस आई साइन 9π/12 करना है हमें, 9π/12 कर देना है। यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे नाउ पुट k = what, 2। तो ये 2⁻1/6 तो बाहर आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, रेडियन एंगल देखो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू इस बार है 2, 8 2 जा 16, 16 + 1 17, 17 π/12 रहेगा वो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 17 π/12 होगा, प्लस आई साइन ऑफ 17 π/12 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये 3 अलग अलग रूट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो उसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स, ऐसे लिख लेते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स। कौन से रूट्स, जो लास्ट में लिखे ना 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, वही अपने रिक्वायर्ड रूट्स है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स लिखा है। उसके बाद हमें उनका कंटिन्यू प्रोडक्ट कितना आ रहा है ये दिखाना है, 1 + i ऐसा आएगा, ये दिखाना है। चेक कर लेते हैं, देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2⁻1/6 होगा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा 2, ये 2 है, 2 कितना है ये 1/6 है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा फिर, कॉस के बाद π/12 लिखना है, प्लस आई साइन π/12 लिखोगे, ये पहला वाला हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फिर से क्या आएगा, 2⁻1/6 आएगा, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म का मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, कॉस एंगल कितना है इस बार 9π/12 लिखा, प्लस आई साइन 9π/12 किया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिर से हमें मल्टीपल करते हुए 2⁻1/6 दिखाना है, 2⁻1/6 दिखाना है, क्योंकि तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे भी था ना वो नंबर, 2⁻1/6 दिखाया। साइड में क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर नीचे लिखूंगा मैं, कॉस ऑफ कितना आएगा 17 π/12 प्लस आई साइन 17 π/12 राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर का एडिशन होता है। यहाँ पे ध्यान देना, 2⁻1/6 2⁻1/6 2⁻1/6, यानी कि 2 ये बेस सेम है, 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा 3/6, 3/6 यानी कि 1/2, फाइनली क्या होगा 2⁻1/2 होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग। तो आगे मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, कंटिन्यू प्रोडक्ट लिखा, देयर कंटिन्यू प्रोडक्ट लिखा, ठीक है। देयर कंटिन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पहला क्या आ जाएगा आपके पास 2⁻1/2 आएगा, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसके बाद ब्रैकेट देंगे, कॉस लिखेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग कोसाइन के साथ जो एंगल आए थे वो एंगल हमें ऐड कर देने हैं, समझे। तो बेस तो क्या रहेगा, सेम ही होगा, बेस 12 एक साथ लिखेंगे,
पाई प्लस क्या करना है मुझे 9 पाई करना है प्लस 17 पाई करना है। पाई प्लस 9 पाई 10 पाई, 10 पाई प्लस 27 कितना हो जाएगा 27 है। 27 तो फाइनल आंसर है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 27 पाई लिखूंगा। देखो पाई प्लस 9 पाई 10 पाई, 10 पाई प्लस 17 पाई 27 पाई ये हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज प्लस सेम ही एंगल रहेगा राइट साइड में भी, आई साइन ऑफ 17 पाई बाय 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया राउंड ब्रैकेट अपना क्लोज, लास्ट में हो गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इक्वल टू के आगे फिर से इक्वल टू दे दिया, 2^1/2 का मतलब कितना होगा रूट होगा, √2 होगा, तो ये √2 लिखा। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको कॉस ऑफ 27 पाई बाय 12 प्लस आई साइन ऑफ, यहाँ पर 27 होना चाहिए था, 27 पाई बाय 12। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आप लोग डायरेक्टली कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आपका जो डिग्री एंगल का मोड होगा ना वो रेडियन मोड होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कोसाइन ऑफ 27 पाई बाय 12 ये फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने जैसे कि अभी बताया था इस तरीके का वैल्यू अगर आप लोग कैलसी से फाइंड आउट करते हो, जब पाई यूज़ कर रहे हो तो आपका कैलसी का मोड क्या होना चाहिए, एंगल वाला रेडियन होना चाहिए। ठीक है, तो वो पहले वो लेके आता हो। देखो यहाँ पर कॉर्नर में क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है ना, तो डी का मुझे क्या लाना है, रेडियन लाना है। तो शिफ्ट ये कर दिया, एंगल यूनिट पे आ गया, मैं रेडियन पे आ गया। देखो मैंने रेडियन चेक ये सेट कर दिया, आर दिख रहा है आपको साइड में। तो अभी हम लोग एंगल ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या लिखा, कॉस ऑफ ब्रैकेट डाला 27 पाई लिखा, अपॉन में कितना है 12 है। ठीक है, अपॉन में था वो, अपॉन में है 12, राउंड ब्रैकेट कितनी आ रही देखो उसकी वैल्यू √2/2 दिख रहा है ना हमें, इसका मतलब हो जाएगा 1/√2 होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा उसे मैं 1/√2 लिखूंगा, समझे। प्लस आई आगे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है प्लस आई। अभी इस कॉस के जगह पे मैं क्या प्लेस कर दूंगा, साइन। तो ये कॉस हटा रहा हूँ मैं, कॉस की जगह पे मैंने ओवरराइट करके साइन लिखा। इक्वल टू करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, √2/2 आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आगे √2/2 का मतलब होता है 1/√2, लेकिन ये साइन था तो आई लिखा, साइन के साइड में आया होता है ना, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/√2 होगी। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला √2 अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेते तो हमें क्या मिलेगा फाइनल आंसर 1 + i मिलेगा ना, यही हमें शो दैट करना था। पीछे देखो लिखा हुआ है देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट, वो किया हम लोगों ने, वो कितना मिला 1 + i मिला। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट, एक बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर वाले पार्ट में लिखा हुआ है 1 + sin π/8 प्लस आई कॉस π/8 अपॉन में 1 + sin π/8 माइनस आई कॉस π/8, उस बड़े ब्रैकेट के पावर में 8 दिया हुआ है इक्वल टू -1, हमें प्रूव दैट करना है। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है अपने थर्ड वीडियो में, यानी कि थर्ड लेक्चर में, डी मॉरिस थ्योरम के थर्ड लेक्चर में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर पावर 8 जो दिख रहा है उसकी जगह पे आपने ये 5 पावर लेके सॉल्व किया हुआ है, और ये वाला पार्ट डिड्यूस दैट वाले पार्ट में था। मे बी प्रॉब्लम्स ऑन डी मॉरिस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके थर्ड वीडियोस में ये पहला ही लेक्चर होगा, मतलब पहला लेक्चर बोल रहा हूँ, पहला ही प्रॉब्लम होगा जहाँ पर ये सम सेम हम लोगों ने सॉल्व किया है। 8 की जगह पे वहाँ पर 5 लिखा हुआ था, और वो कहाँ पे था, डिड्यूस दैट वाले पार्ट में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क रख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है कि प्रीवियस पेपर में से ही लिया था यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए मैं फिर से दोबारा इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सेम कंसेप्ट था, सिर्फ 8 की जगह पे आपको 5 अप्लाई करके सॉल्व करना है इसे। एक्चुअली 8 की जगह पे 5 लेके हमने सॉल्व किया हुआ है, आप लोग क्या करोगे 5 की जगह पे 8 लेके इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2 √3x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स है, तो हमें क्या पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा ये जो रूट है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उस रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। वो रूट्स किसके, इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2 √3x + 4 लिखा = 0। ठीक है, इसके दो रूट्स आने वाले ये हम लोग जानते हैं, तो उसको रूट्स को मैं ऐसा लिख लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा लिखा, ये दो रूट्स, ये सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन पुट कर दी, इक्वल टू के सामने होनी चाहिए सेंटर लाइन। देखो रूट्स निकालने का फॉर्मूला स्कूल से हम लोग कौन सा जानते हैं, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 √3, तो -b होता है तो वो क्या लिखूंगा मैं, जस्ट 2 √3 लिखूंगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b² होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस
4 ए सी होता है, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 4 जा, ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा 2a, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर सिर्फ अपॉन में 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये कैसे लिख सकते हैं, अल्फा कॉमा बीटा लिखा इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस √3 है ये, प्लस माइनस रूट के अंदर कितना होगा 12 माइनस 16 -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4i², ठीक है। i² यानी कि -1 होता है, अपॉन का 2, तो रूट के अंदर 4i² लिखा हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 2i हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग अल्फा कॉमा बीटा लिखा इज इक्वल टू 2√3 ये शुरुआत का, प्लस माइनस ये कितना होगा अभी बोला था 2i होगा, अपॉन का 2, ठीक है। न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आएगा 2 आएगा, अगर न्यूमरेटर से 2 कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा √3 प्लस माइनस i बचा, अपॉन का 2, ये 2 कैंसिल होकर अपने पास क्या आएगा √3 प्लस माइनस i आएगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है अल्फा कॉमा बीटा लिखा हुआ है और वो रूट्स कितने मिले हमें √3 प्लस माइनस i मिले, इसका मतलब देयरफॉर क्या लिखा अल्फा इक्वल टू हमने लिखा √3 प्लस i लिखा, और यहाँ पर बीटा का मतलब क्या लिखा √3 माइनस i लिखा, ठीक है, इक्वल टू। इसी के आगे ये जो कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग पोलर फॉर्म में लिख देंगे। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, ठीक है। तो रूट के अंदर 4 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, इसका मतलब इसका मॉड वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो मॉड वैल्यू लिखा हमने 2, बाजू में कॉस देंगे, कॉस लिखकर हमें क्या देना होगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू √3 है, तो 1/√3 कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 होगा 30 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे π/6 लिखोगे, ठीक है, प्लस i साइन π/6 कर दोगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म हमने आगे लिखा, आगे आपको उसी का कॉन्जुगेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या करोगे यही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे पोलर फॉर्म में, सिर्फ प्लस आई की जगह पे आप लोगों को क्या करोगे माइनस साइन देना होगा, cos π/6 माइनस i साइन π/6 कर देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्फा दिख रहा है ना हमें इन पोलर फॉर्म में 2 ब्रैकेट cos π/6 प्लस i साइन π/6, हम लोग यहाँ पर अल्फा क्यूब कर देंगे, अल्फा क्यूब होगा तो ये राइट साइड में भी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ उसके पावर में हमें 3 लेना होगा, ठीक है। सिमिलरली हमें बीटा के लिए भी करना होगा, यानी कि बीटा के पावर में 3 जब आएगा तो उसके आगे जो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके भी पावर में कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पीछे क्या किया डायरेक्टली अल्फा क्यूब कर देंगे डायरेक्टली, देयरफॉर ये क्या कर दिया अल्फा क्यूब हो रहा है, यानी कि जो पूरा टर्म है उसके पावर में क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब सेपरेटली मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा cos π/6 प्लस i साइन π/6 टू द पावर 3 होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और उसके पावर में 3 है वहाँ पर डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई किया जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा ये 2 क्यूब रहेगा शुरुआत में, यहाँ पर 3 आएगा तो क्या होगा 3/6 1/2, तो cos π/2 हो जाएगा, वो सेम एंगल रहेगा i साइन π/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लेफ्ट साइड में क्या होगा अल्फा क्यूब, इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमिलरली हमें करना है अभी बीटा क्यूब का, एंड किया बीटा क्यूब कर दिया, ठीक है। बीटा क्यूब देखो बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 2 का क्यूब कर देता हूँ, 2 का क्यूब लिखा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है हमें cos π/6 माइनस i साइन π/6 उसके पावर में होगा 3, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उस जिसके पावर में 3 है वहाँ पर उसके आगे हम लोग डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में रहेगा बीटा क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, ठीक है, ये 2 क्यूब लिखा, डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या होगा 3/6 1/2 साइड का पाए, तो वो क्या लिखूँगा मैं cos π/2 हो जाएगा माइनस i साइन π/2 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर 1 और 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें पूछा गया था क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया था, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कॉमन क्या आ रहा है बाहर एडिंग करते हो 2 क्यूब कॉमन बाहर आ रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो जो बचेगा वो लिख लेता हूँ, पहला क्या आएगा cos π/2 प्लस i साइन π/2 आएगा, प्लस क्या लिखोगे cos π/2 एडिशन हो रहा है तो माइनस i साइन π/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 0, तो ये 0 है, ये 0 है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 1, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम के साथ रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कंसेप्ट के ऊपर डी मोइरेस थ्योरम जो बेस प्रॉब्लम थे वो सारे हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी मोइरेस थ्योरम से ही रिलेटेड कुछ अलग टाइप के या फिर अलग कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें से एक तो एग्जाम में पक्का आता ही है। तो इस प्रॉब्लम के साथ मैं अभी के लिए यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस या फिर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग उसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, वीडियोस को या फिर लेक्चर्स को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में हो सकता तो इन्फॉर्म कर दो आप लोग कहाँ से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। कोई डाउट रहेगा किसी कंसेप्ट में तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।